आज 2 दिसंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बागधारा मधुबन। आज आप सबने मुरली पढ़ी है। आपके अभ्यास में आपके संपन्नता और संपूर्णता की अच्छा जी नहीं ओके, तो आपके संपन्नता संपूर्णता निराकार फरिश्ता स्वरूप के लिए क्या पॉइंट्स टच किए आप सबको मुरली से कुछ शेयर करने के मूड में है? हम्म, क्यों बोलना नहीं चाहते? ओम शांति। शांति। मेरे को इसका कि आज अपने आप से ही बातें करनी है। हम्म। और जो बाबा ने बोला चुप रह के, तो वही था कि बिल्कुल शांत, अंदर ही अंदर बातें करना। जैसे बाबा ने बोला ना, चलन भी सात्विक हो तो बोलना भी सात्विक हो, तो ये तभी हो सकता है ना जब अपन अंदर ही अंदर सारा दिन उस पर मंथन करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक ही वो चीज हो जाएगी। तो मेरे को आज ये लगा। और व्यापार जो है ना, जैसे दुकानदारी होती है, बाबा ने जैसे आज बोला है, कोई बड़ा भी होता है, कोई बिरला भी होता है, कोई छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है। तो बाबा ने कहा ना कि व्यापारी ही दुकानदारी जो करनी है अपन को, तो इन्हीं चीजों की करनी है। और ज्ञान रत्नों से जो बाबा ने आज सजाया, रूप बसंत बन के, तुम रूप बसंत हो, जैसे बाबा ने बोला था। तो दो तीन पॉइंट मैंने नोट कर लिए हैं। सबसे बड़ी बात, जो स्टार्टिंग में बाबा ने बोल दिया, तुम्हें अपनी स्वयं संभाल करनी है। हम्म। और बाकी बच्चे क्या लग रहा है आप सबको? भी जैसे आज बाबा ने कहा है ना कि शरीर भी याद में छूटे। तो ये नॉर्मली तो पता है कि थॉट्स आते जाते हैं, उनका नेचर है कि आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। बट अगर मैं याद में नहीं हूँ, तो यहाँ पे वाला पॉइंट मुझे खुद के लिए लगा कि याद में छूटने चाहिए तेरे थॉट्स। आई मीन मतलब मैं इतनी अवेयर रहूँ, बाबा के साथ हूँ, आई नो मैं अलग हूँ, बट वो जब आ रहे जा रहे हैं तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए याद में छूटे, मैं यहाँ पे याद पे रहूँ। मतलब यहाँ पे मेरी बाबा से बात होती रहे, ऐसा मुझे लगा। जो चीज़ यहाँ पे खुद के लिए भी मिसिंग लगती है कि याद है ठीक है, लेकिन किसी के साथ हूँ तो एटलीस्ट बात तो हो। तो वो जो बाबा ने कहा ना ज्ञान योग की सर्विस करनी है, तो ऐसा आज टच हुआ कि उनसे बात भी होती रहे। और ये थॉट्स आ रहे जा रहे हैं, ये शरीर, आई मीन बाबा ने कहा ना कि शरीर छूटे, याद में रहकर छूटे। तो मुझे ऐसा लगा दी। और और चीज भी टच हुई थी कि बाबा ने ये भी कहा ना कि रेस है एक्चुअल में, मन बुद्धि का अटेंशन बार बार खुद में लेकर आना। वो खुद से, आई मीन बाबा ने कहा ना प्रजा इस माला में नहीं जाएगी, यानी खुद से तो नहीं जाने वाले, लेकिन इनको अटेंशन बार बार यहाँ लेकर आना, तो मैं विजय माला का दाना हूँ। हम्म। ऐसा नहीं खुद के लिए उठाया। वेरी गुड, ग्रेट। भी मुझे ना जो पॉइंट टच किया ना, वो गुप्त वाला टच किया। क्योंकि जब मैं मम्मा को रीड करती थी तो उनके बारे में भी रीड करके पता चला कि वो गुप्त गुप्त पुरुषार्थ करती थी। तो आज गुप्त वाला पॉइंट टच किया कि ये मेरी जर्नी मेरे बाबा के साथ है।
इसका आउटर पोर्स में कोई वो कनेक्शन नहीं है, ये सब इंटरनल है, और जो रेस है ना वो भी इंटरनल है। यस, वेरी इट्स एन इंटरनल रेस, तो मुझे अब उसी पे ही फोकस करना है। ट्रू। और वो इंटरनल लेस जब एक्यूरेट चलेगी, परफेक्ट चलेगी, तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? बॉडी में। बाहर दिखेगा, राइट, और फिर बाबा फिर टच होंगे उसमें से। और भी एक और चीज टच करी, जैसे बाबा ने बोला ना कि अभी जो रत्नों की खान है ना वो इजीली मिल रही है तुम्हें, विच ऑल्सो प्रूव्स कि संगम योग इज सो पावरफुल एंड सो प्रेशियस मोमेंट। हम्म, तो वो पॉइंट भी टच किया कि जो बाबा दे रहे हैं वो ले लो। और एक और पॉइंट टच किया कि जो अपन बोलते नहीं है कि सबको वो देते जाओ, भी उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन वाला पॉइंट भी मुझे टच किया कि वाइब्रेशन देनी है, लाइक कुछ सुधारना है ना बाहर, तो वाइब्रेशन के थ्रू करो, नॉट विथ वर्ड्स। एक और भी चीज टच हुई, जैसे जब भी ब्राह्मण वर्ड आ रहा था ना तो कल की मुरली की बात याद आ रही थी। अच्छा मैं मम्मा हूँ। अच्छा मैं माँ हूँ। और मैं संगम युग पर ही हूँ, क्योंकि बाबा भी संगम युग पे, तो बाबा ने आज नहीं कहा कि ब्राह्मणों को ही पता है संगम युग का, ब्राह्मण ही है संगम युग के। तो अगेन एंड अगेन वो कल वाली बात बार बार याद आ रही थी क्या? कि मैं ब्राह्मण माँ हूँ, इस निराकार के साथ हूँ। और ये जो 3 ट्रिपलेट्स है ना, वो हम्म, वो आने वाले प्रोसेस में, तो आई मीन वो आने वाले हैं बर्थ में या न्यू लाइफ में आने वाले हैं। बट उससे पहले जो भी चीज हो रही है, ट्रॉमास ये वो हलचल, उसे मैं प्यार से वो करती हूँ। माँ है। हूं ना मैं, इट्स ओके करके ठंडा कर रही हूँ उनको। ओम शांति। बाबा ने आज एक ही लाइन में सारे आंसर्स दे दिए हैं कि तूफानों से, जीवन में तूफान तो आते रहेंगे, माया के तूफान आते रहेंगे। अगर हम उसमें ज्ञान योग का दृढ़ डालते रहेंगे तो उससे बच के निकलते जाएंगे। तूफान तो आते रहेंगे, एक ही उसमें बहुत बड़ा आंसर दे दिया भगवान ने। Yes. हम्म। अब आंसर को हमें एब्जॉर्ब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इस आंसर को पेपर तूफान दिखते हैं, हमें तूफान पता भी है। मेरा फोकस इज ऑन ज्ञान एंड योग, नॉट ऑन तूफान। और बच्चों ने मुरली पढ़ी। हम्म, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज मुरली नहीं पढ़ पाए, अभी आपके साथ पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाता है। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हम जिन थॉट्स को, जिस पास्ट को, जिस फ्यूचर को, जिस डर को, जिस एंजाइटी को, जिस जिस भी तरह के अपहीवल्स हो रहे हैं, जितने अंदर में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उनको उन उन शरीरों को छोड़ना है ना हमें। पर कैसे छोड़ पाएंगे? कैसे छोड़ेंगे तो दर्द नहीं होगा। बाबा की याद से छोड़ेंगे तो दर्द नहीं होगा। हम्म? एक एक शरीर यानी एक एक थॉट यानी एक एक इमोशन, एक एक फीलिंग, एक एक सीन, एक एक पास्ट का पॉइंट्स, सब कुछ की हीलिंग तब ही हो पाएगी जब तकलीफ नहीं होगी उनको छोड़ने में, जब याद पक्की होगी। याद से ये सब छूटे। बाबा इतना प्यारा लगे, बाबा की याद इतनी प्यारी और मीठी लगे कि ये इनका अस्तित्व उसमें विलीन हो जाए। ना कि मैं किनारा कर रही हूँ, मैं किनारा कर रही हूँ, मैं किनारा कर रही हूँ, नहीं। उससे नहीं होगा, आप उससे छूट नहीं पाओगे। आप उससे सिर्फ किनारा कर रहे हो। पर याद से, बाबा के प्रेम से, बाबा जो कल संडे को बाबा ने कहा, प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति ना। कल की मुरली क्या थी? तुम्हारी स्नेह की शक्ति में बहुत ताकत है। तो मेरे बाबा के स्नेह की शक्ति में इतनी ताकत है कि वो क्या करेगी?
ये सारे शरीर छूट जाएंगे, इमोशन सारे छूट जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कौन सा शरीर छोड़ना है? ये 5 तत्वों का शरीर नहीं छोड़ रहे हैं हम हर दिन कौन सा शरीर छोड़ रहे हैं? झूठ का, फरेब का, गुस्से का, गिल्ट का, नाराजगी का, भय का, सेल्फ गिल्ट का, सारा ये डिजायर्स का, इसका, इच्छाओं का, यस ना। तो ये शरीर छोड़ना, रिजल्ट का तो बहुत तरीके से अटका रहता है। रिजल्ट का, ये रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कब मिलेगा फल, है ना। तो ये सारे शरीर कैसे छूटेंगे जिसमें तकलीफ नहीं होगी ना। एक हुआ अब मैं खाऊंगी नहीं, अब मैं खाऊंगी नहीं, तो क्या हो रहा है, और ये बहुत मन तो कर रहा है, हम उसको मार रहे हैं। और एक है कि वो स्वाद ही चला गया मुंह से, मुंह में वो स्वाद ही नहीं रहा खाने पीने वाला, वो शरीर छूटना जिसमें तकलीफ ना हो। ये कब पॉसिबल है, उसकी विधि क्या है? बाबा की मधुर याद और शरीरी की प्रैक्टिस, कंबाइंड अशरीरी, बाबा अशरीरी, मैं अशरीरी, दोनों अशरीरी, बाबा निराकारी, मैं निराकारी, बाबा परम धाम निवासी, मैं परम धाम निवासी, बाबा शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। ये प्रैक्टिस क्या करेगी? सारे आकर्षण अपने आप हटा देगी। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया कि जब ऐसी गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। ये तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दिवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। अब इसमें क्या हो रहा है? ये कौन सी ज्योत है? ऐसे कोई दिया दिख रहा है क्या आपको? किस ज्योत को जगाने की बात कर रहा है? मरने की तैयारी क्यों बोल रहा है? क्या हो रहा है इसमें? ये प्रोसेस क्या दिख रहा है आपको, आपको अपने लिए? ओम शांति। मुझे तो यही लग रहा था कि मुझे सब बाबा की याद मतलब आत्मा का पाठ फर्स्ट चैप्टर पक्का कर। ओम शांति। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का। भी मरने में प्रोसेस होती है ना, जैसे ही शरीर छूटता है आत्मा अलग हो जाती है और तब वो वहां बाहर जोत जलाते हैं। बट बाबा इज सेइंग कि तुम ऑलरेडी बॉडी से हो ही अलग, इन थॉट से अलग हो, हर चीज से अलग हो। तो जितना अलग, जितना मैं अशरीरी का अभ्यास कर रही हूँ उतना इनफैक्ट दीदी एक्शंस में भी डिफरेंस दिखता है। जैसे कि नया बर्थ हुआ हो, बोलचाल में भी डिफरेंस दिखता है। तो अशरीरी का अभ्यास इज बेसिकली मरना, व्हाट आई फील। आपको बोलिए, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो आंसर सुनूंगी बाबा क्या दे रहे हैं। See, such a beautiful thing Baba is saying. एक्चुअली क्या है, जितने भी वर्ड्स जो संगम कलयुग के रहे ना, अ, थोड़े कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, राइट। जैसे मरना शब्द बहुत डराने वाला और दुख वाला और दर्द वाला शब्द है ना। और जीना बहुत एकदम उमंग उत्साह वाला चीज है। क्या बोल रहे हैं बाबा? लेकिन बाबा जब वो शब्द यूज करता है ना, इट इज ओनली मिठास, इट इज ओनली हैप्पीनेस, इट इज ओनली प्रेम। अब बाबा का शब्द मरना इज नॉट नेगेटिव। महसूस होता है धीरे 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 मरना शब्द बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि मरने का अर्थ हमें समझ में आता है कि मरने का अर्थ मरना नहीं होता है, कहीं से छूट जाना नहीं होता है, रीफॉर्मेशन होता है। मरना मतलब वो सारी नेगेटिविटी,
वो सारा मतलब अगर अंश मात्र भी कहीं कोई अपवित्रता है, उसका क्या हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। कैसे होगा? तुम मरने की तैयारी कर रही हो, तुम ये सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी कर रहे हो। कैसे? अपनी ज्योत, ज्योत यानी लाइट, लाइट यानी नॉट दिस सूरज चांद सितारों वाली लाइट, ट्यूबलाइट वाली लाइट नहीं। लाइट कौन सी? हल्का। बट आई एम immaterial, drama less, powerful, immense powerful, alike बाबा। कैसी ज्योत हूं मैं? बाप समान लाइट। ज्योत यानी लाइट, नॉट मटेरियल लाइट, ये तत्वों वाली लाइट नहीं। एकदम एक बस एक हल्की सी तरंग, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं। आई एम सो 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 लाइट। इतना लाइट होने का जो पुरुषार्थ है, इसके लिए जो हम ज्ञान और योग, ज्ञान की वाइब्रेशंस, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसका एक्सपीरियंस, ओ वाओ, इससे मैं क्या बना रही हूँ? ताकत। किसको दे रही हूँ? अपने अशरीरी स्थिति को, अपनी निर्लिप्त स्थिति को, अपनी बॉडीलेसनेस, थॉटलेसनेस, ईगोलेसनेस, डिजायरलेसनेस, टाइमलेसनेस, सेकंड में जीवन मुक्ति, टाइमलेस हूं मैं। इन सब को जितना मैं एक्सपीरियंस करती जाती हूँ, ये ज्योत, ये लाइटनेस मेरी और पावरफुल होती जाती है। और ये जितनी पावरफुल होती जाती है, तो ड्रामा का जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मर जाता है, खत्म। नेगेटिविटी का अस्तित्व भी खत्म। ओनली इट इज व्हाट? ट्रांसपेरेंट, प्योर, अनकंडीशनल लव। करेक्ट। अब जब ये शब्द आते दुनियाई बातों में, मर गए नहीं, मर नहीं गए, ट्रांसफॉर्म हो गया अब तो। कई लोग बोलते हैं ना, हम तो मर ही गए। उनने तो हमें ये शब्द बोल के मार ही दिया। कितना बुरा लगता है ना सुन के। मार नहीं दिया, मर थोड़ी जाते, सांसें थोड़ी छोड़ देते। अब रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज, बदल जाएगा ये रिश्ता। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। क्लियर हुआ? हम्म। हमारी जो लड़ाई है वो कौन सी लड़ाई है? हम्म। क्या लड़ाई है हमारी? अशांति को शांति से खत्म करना, हेट्रेड को प्रेम से खत्म करना। नहीं, घबराहट को बाबा की प्रेजेंस से कंप्लीट करना। घबरा क्यों रहो? अकेले थोड़ी बैठे, बाबा है मेरे साथ। हम्म। करेक्ट। ऐसा है कि नहीं है? ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या सिर्फ अभी तक सत्संग चल रहा है? जी बाबा। हाँ जी बाबा। दीदी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। दीदी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। सत्संग नहीं चलना चाहिए। सत्संग वाले तो दूसरी जगह जा सकते हैं। हम्म। बाकी बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सत्संग चल रहा है? चल रहा है, चल रहा है। चुप रह के चल रहा है पापा। चल रहा है उस, बाबा। उस चुप्पी में बदलती हुई इमोशंस दिख रही। उस चुप्पी में जो चुप रह के चल रहा है, उसमें अंदर जो भाव थे, जो भावनाएं थे, इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, क्या वो अब नया स्वरूप ले रहे हैं? ट्रांसफॉर्म होके एक न्यू हम्म
दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो चुप्पी ही आपके लिए बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन जाएगा। हाँ ट्रांसफर हो रहा है। यस। दी 2 मिनट लगता है, फिर उसके बाद खुशी में उस चीज को ले लेते हैं और बाबा के पॉइंट से उसको रिलेट करके खुश हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, दबा नहीं रहे उसको, चुप्पी को कि कहीं बस कि ज्वालामुखी बन जाए किसी दिन, नहीं। बहुत ध्यान रखना है क्योंकि वो बन जाएगा तो आपको पता नहीं वो पता नहीं चलेगा, फिर किसी दिन फट जाएगा। यस। ना बताएं तनिषा। दी आज एक इंसिडेंट हो गया, लाइक मतलब युगल और मैं जा रहे थे वहां पर, सेंटर जा रहे थे मॉर्निंग में, तो एक्टिवा से ही जा रहे थे, तो ऑटो वाला लाइक अपने ही वे पे चल रहा था, उसने अचानक टर्न ले लिया ऐसे इस साइड लेफ्ट साइड, और हम लोग लाइक राइट साइड थे, सॉरी राइट साइड टर्न ले लिया, हम लोग उसके राइट साइड थे और वो लेफ्ट पे था। एंड हमेशा इसका ये वाला एक अभ्यास रहता है कि आंख बंद कर कर ही जाती है रोड पे, क्योंकि ना सोचती कि अच्छा ये 5 मिनट में बाबा के साथ रहती हूँ, और है ना यहाँ पे मतलब इस टाइप का रहता है कुछ कुछ, तो आंखें बंद थी। और इनको था क्विज लेनी थी आज, इनको वहाँ पे सेंटर पे क्विज लेते हैं मुरली की, तो ये अपने क्वेश्चन रिवाइज कर रहे थे कि अच्छा ये भी पूछना है फिर ये भी पूछना है, तो ये अपने धुन में थे और मेरी आंखें बंद थी। अचानक ऑटो वाले ने राइट की तरफ टर्न लिया, इनको बिल्कुल भी वो मतलब होश ही नहीं कि उसने टर्न ले लिया, वो अपनी ही बुद्धि उनकी वहां चल रही थी ज्ञान की उसमें। एंड मेरी अचानक आंख खुली और हल्का सा चिल्लाई होगी, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हुआ ऐसे करके, नहीं क्या हुआ वर्ड भी नहीं, सिर्फ एक चीख निकली। एंड वो अवेयर हो गया, ऑटो वाला रुक गया, क्योंकि कोई होता नहीं मॉर्निंग में, इतनी भीड़ भाड़ तो होती नहीं है, तो रुक गया वो, उसने बोला कि हाँ हाँ सॉरी बोला उसने, और फिर हम चलते बने। बट हम दोनों की रिएक्शन में एक चीज थी कि हमें इतनी सी भी उसके लिए वो फीलिंग नहीं आई कि कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, या कैसे, एक प्यार की फीलिंग थी हम दोनों के अंदर। मे बी हम वो ज्ञान के मंथन में थे, और यहाँ पे मैं आईज बंद थी मेरी, अचानक उस वक्त ही खुली, नहीं खुलती तो इनको तो होश ही नहीं था। तो ये वाला आज देखा कि रिएक्शन नहीं निकला, उल्टा प्यार आ रहा था उस भाई पे जो ऑटो चला रहे थे। इट्स ओके, ड्रामा है। वेरी गुड। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आते। पुरुषार्थ करना चाहिए हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माला बिल्ली तूफान लगाकर विकर्ण न बना दे जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए, योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपनी दीपक ही संभाल करनी, अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है, कहाँ जोत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं। देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, बहुतों के आशीर्वाद मिलते हैं। कई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते, सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती ग्राहकी। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, फिर बहुत बच्चे आएंगे। बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम ये ज्ञान और योग की सर्विस करते हो, जो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस के भी मार्क्स है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है। एक यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है, यह अविनाशी हीरे जवाहरातों की खान है। क्या 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूछते भी हैं परंतु किसको पता नहीं ये माला किसकी बनी हुई। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते।
अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ये स्मृतियां होनी चाहिए हम लोग के अंदर। ये जो सारी बातें बाबा बोलते हैं ड्रामा के बारे में ना, तो हमारी बाकी सारी दुनिया के बारे में जो बातें चलती रहती हैं वहां से हट कर हम जो सत्युग के मालिक, सत्युग की डायनेस्टी को स्थापना करने के निमित्त बन रहे हैं, हमारा फोकस उस तरफ होना चाहिए। कितने गुण, कितनी शक्तियां, कितनी धैर्यता, कितनी कोमलता, कितनी नम्रता, कितना ठहराव। कल एक बहुत सुंदर बात बार बार दिन भर टच कर रही थी। बाबा में सागर कहता है, तुम ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर हो। सागर ठहरा और गहरा होता है, सागर बहता नहीं है। सागर रुका हुआ है, बहुत गहरा है, ठहराव है उसमें, गहराई है उसमें, रत्न है उसमें। तो ठहराव और गहराई में ही रत्न होते हैं। ये बात समझ में आ रही थी कि जितना बाबा के महावाक्य मेरी बुद्धि में ठहरते हैं, उसका मंथन करने के बहाने वो बुद्धि में बैठते रहते हैं। उसका अर्थ निकालने के बहाने, उसकी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकालने के, उसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बहाने से बाबा का महावाक्य वहाँ बैठा रहता है, बाबा बैठा रहता है। माना चलो सागर का ही मंथन चल रहा था, तो हो क्या रहा था उससे? मन रुका हुआ था, बुद्धि रुकी हुई थी, बाबा के साथ डिस्कशन चल रहा था, तो उतनी देर थी किसके साथ? बाबा के साथ। तो ये मंथन, ये चर्निंग, पढ़ना नहीं, सॉरी, पढ़ाई वाला टाइम पूरा हो चुका है। डोंट गो फॉर रीडिंग, प्लीज स्टॉप रीडिंग, आई रिक्वेस्ट। आप 4 लाइन उठाओ और उसको मत हो बैठ के टिप 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 टिप। क्यों? क्योंकि उतनी देर बुद्धि बाबा से जुड़ी रहती। तो ठहराव और गहराई से क्या निकलेगा? सत्युग, आपका सत्युग बाहर निकले, क्योंकि सबका सत्युग अलग है। कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई मंत्री है, कोई दास है, कोई दासी है, कोई वहां पे गुरु है, कोई वहां पर शिक्षक है, कोई वहां पर पूरे जो अ, बाबा कहता है रॉयल फैमिली का हिस्सा है। तो सबका सत्युग डिफरेंट है, एक ना मिले दूसरे से। तो मेरा सत्युग इमर्ज कैसे होगा? व्हेन आई विल बी वेरी, मतलब भरी हुई, पहले तो सागर के एकदम भरा हुआ, कहीं जरा सा भी पानी कम नहीं है, एकदम भरा, ठहरा, गहरा, भरा ठहरा गहरा, भरा ठहरा गहरा। फिर उससे क्या निकलते? रत्न। रत्न क्या है? रत्न है सत्युग की इमेजेस, सत्युग का एक्सपीरियंस। मेरा पर्सनल, आप मंत्री हो, आप राजा हो, आप महाराजा हो, आप वहाँ के माली हो, आप वहाँ के इंजीनियर हो, आप वहाँ के इंटीरियर डेकोरेटर हो, आप वहाँ के आर्किटेक्ट हो, आप क्या हो वहाँ के, वो बाहर निकल आएगा अपने आप, बुद्धि में मौज हो जाएगा। तो तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है, दूसरी और सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वे शूद्र हैं कलयुग के। ये नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसी को दक्षिणा जास्ती, किसी को कम मिलती है। अब ये है, परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना।
ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन गए। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो, सुना, आप जिस चीज की स्थापना करोगे आप उसी के मालिक बनोगे। आप समझ रहे हो ये पॉइंट? जी आप जी जिस जी स्थापना में रहोगे आप उसी के मालिक जी बनोगे। मालिक बन। हम्म, आपने जहां तक अपना रेंज बनाया होगा, हम्म, तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्मेंद्रियां संबंध संपर्क देश विदेश, आपने जहां तक का सर्कमफ्रेंस तैयार किया है और उसमें आपके वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं, कंटिन्यूअसली पहुंच रहे हैं, उतने के आप मालिक बनोगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे बनाने वाला है ज्ञान सागर। वे सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में होते हैं ना, उनके साथ हमारी भेंट है, तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर, नाम तो पड़ेगा ना। ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता, मैं आता हूँ तुमको आप समान बना। बाबा ने कहा आऊंगा करूंगा तुम बनोगे, कहा इस वक्त बाबा ने ऐसा कहा? बाप समान निराकारी, बाप समान निरहंकार, बाप समान निर्मोही, बाप समान निर्भय, बाप समान साक्षी, बाप समान दयालु, बाप समान कृपालु, बाप समान रहम का सागर, सब कुछ बाप समान इस पल महसूस करना। उसकी कोई दौड़ नहीं है, वो है ही इस पल। सेकेंड टाइमलेस है ये स्थिति, बनेंगे बनेंगे नहीं, है इस पल, इसी पल। ये जो बच्चा जितना गहराई से ठहराव से और भरपूरता से महसूस करेगा मैं हूं ही बाप समान, एकदम इक्वल टू बाप समान, फॉर्मलेस। ये जितने फॉर्म्स दिख रहे हैं इमोशंस के फीलिंग्स के पास्ट के, ये हुआ था वो हुआ था, मेरा ये किरदार मेरा वो किरदार, मुझे ये बोला मुझे ये करा, मैं ऐसा मैं वैसा, ये सब क्या है? ये सब तो फॉर्म्स हैं। आई एम फॉर्मलेस, आई एम फॉर्मलेस, आई एम फॉर्मलेस। तो मरते जा रहे हैं ना, ये फॉर्म हटते जा रहे हैं। आई एम फॉर्मलेस। कि अम, जैसे आप ये फॉर्मलेस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हो, ऐसे ही टाइमलेस का भी बाबा ने ऐसे ही कराया दीदी, क्योंकि मन बुद्धि तो मोस्टली इसी में ही रहती है कि पास्ट के बारे में या फिर जो इसका फ्यूचर इसका पास्ट है ना। तो ये भी दीदी टाइमलेस में भी यही लगा कि इसी टाइम में है, पर मैं इस टाइम से निकल कर जो खुद के लिए कर रही हूँ, जो भी ये दूसरे थॉट्स हैं लाइक निराकार, मैं निराकार हूँ या मैं निर्मोही हूँ, जो भी है वो टाइमलेस, जैसे भी आपने कहा कि वो स्थिति है टाइमलेस। तो टाइम तो बेसिकली ये पार्ट हो गया ना। नहीं, टाइमलेस का मतलब होता है कि उसको सोच वो है, उसको बनना नहीं है, उसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है। हमने अच्छा। उसको टाइम में डाल दिया है कि ये बनेंगे, जब मैं ऐसे से हो जाऊंगी ना तो मैं कहूंगी मैं बाप समान हूँ। हमने उसमें कंडीशंस लगा दिए हैं, राइट। ओके। मैंने पूरे दिन गुस्सा नहीं किया, मैंने किसी को देख के हलचल नहीं करी, मैंने ऐसे किया मैंने वैसे, तो मैं मानूंगी कि मैं बाप समान हूँ। दिस इज आई एम कंडीशनिंग इट, राइट। मैं उसको टाइम पर डाल रही हूँ, जब समय आएगा बन ही जाएंगे, जितना जिसको बनना है उतना ही बनना है, ये सब टाइम है। आई एम पुटिंग एवरीथिंग इन टाइम। टाइमलेस यानी मैं इसी पल हूँ, ओके। टाइम नहीं लग रहा है उसमें, टाइमलेस।
इट्स नॉट, इससे टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आत्मा परमात्मा के साथ टाइमलेस है ना हम दोनों। टाइम कहाँ है? टाइम तो ड्रामा है। मी एंड बाबा टाइमलेस ना। हाँ, यही बोल रही थी कि जो ड्रामा का पार्ट है वो एक्चुअली टाइम है और मैं यस। टाइमलेस जोन में हूँ, राइट, यही बोल रही थी। तो जो मैं टाइमलेस जोन में अगर हूं तो मैं इसी पल बाप समान हूं ना, बनूंगी थोड़ी। हाँ, मैं इसी पल एकदम उन्हीं के जैसी जितनी क्वालिटीज उनकी महिमा में गा रही हूँ, दैट आई एम। तभी तो मुझे अचानक से ये जो टचिंग हुई कि अच्छा, अभी तक बोलते थे निराकार बाप, ब्रह्मा तन में आए तो ब्रह्मा बनी माँ, बच्चे बने हम। ये जो एकदम से ट्रांसफॉर्म हुआ, निराकार में आत्मा, ब्राह्मण माँ, मेरा ब्राह्मण स्वरूप, मेरा ब्राह्मण पढ़ाई वाला टाइम, और ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो मेरा देवता और फरिश्ता स्वरूप और पूज्य स्वरूप तैयार होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो अभी तक वो बाहर था, एक्सटर्नल था, बाबा और ब्रह्मा बाबा। नाउ इट इज इंटरनल, जैसे कि ऋतु आत्मा ने कहा कि इट इज इंटरनल। मैं आत्मा निराकार अपने ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप अब यानी बॉडी नहीं, ब्राह्मण की जो क्वालिटीज हैं, वैराग्य, त्याग, तपस्या, सेवा, दिस इज ब्राह्मण। नो आकर्षण, नो विकर्षण, नो मैं, नो मेरा, मैं से परे, मेरा से परे, मैंने से परे। ब्राह्मण की यही परिभाषा है। तो जो परिभाषा है ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण का जो व्यक्तित्व है, जो बाबा ने उसके सारे क्वालिटीज बताई हैं, वो क्वालिटी जब निराकार से जुड़ जाती है, निराकार जब इन क्वालिटी से, मैं निराकार आत्मा जब इन क्वालिटी के साथ संग करता हूँ, योग लगता है हम दोनों का, तब तैयार होता है फरिश्ता, देवता, पूज्य। वो फॉर्म में तब आएगा। पहले तो इन दोनों का मिलन बहुत जरूरी है। यही दोनों अभी मिलन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं इस पल, इस क्षण अपने को बाप समान नहीं मानती। मेरा निराकार स्वरूप बाप समान है, इक्वल टू निराकार है। मेरा निराकार, मैं निराकार, बाप निराकार, दोनों इक्वल टू फॉर्म में है। उसमें कहीं कुछ बनना बनना नहीं है, उसमें कोई मेहनत नहीं है। अब मेहनत फिर कहाँ है? मेहनत है उसमें टिकने में। वो टिकेगी कैसे? वो ब्राह्मण मदद करती है। ब्राह्मण कैसे मदद करती है? शुभ संग, संकल्पों की मिट्टी लगाकर, संकल्पों का घृत डाल डालकर मैं अपने निराकार स्वरूप की पालना करती हूँ। जब मैं ये बोलती हूँ मैं हूँ बॉडीलेस, मैं थॉटलेस, मैं फियरलेस, मैं ईगोलेस, मैं टाइमलेस, मैं डिजायरलेस, ये सब, ये सारे क्या है? ये मेरे, जो बाबा ने ऊपर कहा, तुम अपने दीपक को ज्ञान के घृत द्वारा, ज्ञान और योग के घृत द्वारा जला के रखते हो। मेरा निराकार स्वरूप की पालना कौन करता है? मेरा ब्राह्मण स्वरूप। कैसे? शुद्ध आत्मा के संकल्पों से। आत्मा के संकल्प मेरे निराकार स्वरूप को ठहराते हैं, बिठाते हैं। अब वो जब बैठा, दोनों का मिलन हुआ, तो क्या तैयार हुआ? फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप यानी एकदम लाइट, कुछ नहीं हूं मैं, एलिवेटेड थॉट। एक एक संकल्प में एक एक घंटा बैठे, है ना? एक संकल्प में 1 घंटे तक बैठ पाए, दैट इज फरिश्ता स्वरूप। 2 घंटे तक बैठ पाए, 3 घंटे तक बैठ पाए, ये फरिश्ता। जब ये फरिश्ता स्वरूप, अब क्या होता है? वो फॉर्म लेता है। फॉर्म कैसे लेता है? प्रैक्टिकल लाइफ में दिखने लगता है। वो हल्कापन इज विजिबल इन आईज, आवाज, सुनना, बोलना, स्पर्श, चलना फिरना, सारे काम हो जाना, ऑटोमेटिक सारी चीजें से पूरा यूनिवर्स ना बिछ गया हो कि आपके काम कैसे रोक सकते हैं? आपके काम तो हो रहे स्वतः। तो ये क्या हो गया? ये अब हो गया देवता स्वरूप, दिखने लग पड़ा। डिविनिटी इज विजिबल। फिर जब ये देवता स्वरूप सेवा करता है,
औरों को भी प्रेरणा मिलती है, औरों के विघ्न खत्म होते हैं, औरों के दुख दर्द खत्म होते हैं, तो ये हो जाता है आपका पुच्छेश्वर। दिस इज योर पुच्छेश्वर। सो दिस इज प्रोसेस, करेक्ट? तो उस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को बाप समान टिकाना। आना पड़ेगा उसमें। क्लियर? सबको महसूस हुआ ये प्रोसेस? हाँ जी बाबा। जी बाबा जी। मतलब बाप समान में यही हुआ ना कि जैसे मैं एक संकल्प जैसे शांत में टिकी 1-2 घंटे तक, ऐसे ना? ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे, तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पे। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितनी हठ आदि करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर ना सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी, सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके, भल अपने को ईश्वर कहे, परंतु अपने को गाइड कह ना सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल, ये एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना। उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो मेरा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ। वे तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गई। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है लकी सितारे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुमको दादे की मलकियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है, और ये खान एक ही बार निकलती है। वे खानियां तो बहुत है ना, निकलती रहती है, कोई बेड ढूंढे तो बहुत है। यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती। अविनाशी ज्ञान रत्न, वे किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फकुर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ तो रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वे समुद्र नहीं जो दिखाते हैं रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, ये ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती हैं। वहां ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो वो बहू कल पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनाते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस तो हिंदी में विज्ञान कहते हैं, आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग के कॉम्बिनेशन को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हमारे हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। सुना आपने कैसे? प्रोसेस समझ में आया? बड़े बड़े भवन कैसे बनेंगे? निराकार के ज्ञान से, उसके संकल्पों से जब हम अपने आप को ठहराएंगे, वहां से रत्न निकलेंगे कि वैकुंठ तैयार कैसे होगा। हम अभी सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे।
वहां कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर लें तो अच्छा ही है, हमको बाबा ऐसा बना रहे। जैसे कल पहले भी बने थे, हम मनुष्य से देवता बन रहे। बरोबर कल पहले भी अनेक धर्म थे, गीता में कोई यह नहीं है। गाया जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बात है। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं, शिव बाबा ही समझाते। क्या ये बाबा कुछ बतलाते? इनका भी पाठ है। श्रीमद ब्रह्मा की भी गाय। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमद कहते हैं, वहां तो सब श्री हैं, उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी? देवताएं हैं श्रीमत वाले, श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है। आसुरी मर्द से नरक बना, श्रीमत है शिव की। ये सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की ये सब दुकान है, हम बच्चे चलाने वाले। जो अच्छा दुकान चलाता है उनका नाम होता है, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है। परंतु यह व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सभी को करना है, छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते। शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, वे देते हैं स्थूल मंत्र, यह सूक्ष्म अति सूक्ष्म याद है। क्यों क्यों है बाबा की ये जो बाबा ने कहा, वो देते हैं स्थूल मंत्र, ये है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है। बताओ क्यों? किसने एक्सपीरियंस किया है इसको? हम्म, बताइए। क्योंकि अगर जो स्थूल में मंत्र जाप करते हैं वो तो दिखता है ना, माला फेर फेर के करते हैं। ये सूक्ष्म याद किसी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ मुझे महसूस होती है। हम्म, क्योंकि उसमें कोई शब्द ही नहीं है। कुछ है ही नहीं, गुप्त। वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ या मेरा बाबा। इसमें तो कोई शब्द है ही नहीं, वो तो तत्व विहीन है, तत्व से परे है। शब्द है नहीं, भाषा है नहीं, डायलॉग है नहीं, आवाज है ही नहीं। कितना सूक्ष्म है। आवाज से परे यानी नो डायलॉग, नो भाषा, नो शब्द, नो ये थॉट। सूक्ष्मता की तरफ भी लेके जाती है ना, ये बहुत सूक्ष्म मीनिंग्स भी निकलते हैं। निकलते निकलते एक समय ऐसा आता है जब कोई मीनिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, अच्छा, ओके। ये मीनिंग्स ये हमें वो उस कंटिन्यूस हो जाता है इसलिए क्या? वो ठहर मीनिंग। जाता है ना, तभी तो आप 2500 वर्ष उस स्थिति में रहते हो। हम्म। मतलब दी कभी कभी ये भी होता है कि आप बस हो उनके साथ, वहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, बट हाँ एक रस है और बाबा के साथ है। दैट इज सूक्ष्म याद। देयर इज नो थॉट, देयर इज नो वर्ड। एंड कुछ चाहिए भी नहीं, मोर ओवर। कभी कभी प्यास भी दिखती है कि हाँ कोई मीनिंग टच चाहिए वो, बट कभी कभी वो भी नहीं चाहिए, बस हूँ। बट वो घृत है, उसको मत भूलिए। अच्छा, ये तो ओके। बीच बीच में हम लोग के थॉट्स हम चलाते हैं। और परम धाम का थॉट चलाया, आत्मा का थॉट चलाया, बाबा का थॉट चलाया। ये सारे थॉट्स जो है वो घृत का ज्ञान घृत है। हाँ, ज्ञान दैट्स वाई आज नहीं आपने पूछा तो उसने मतलब स्टार्टिंग में यही कहा ना कि मुझे लगता है कि वहाँ मेरी थोड़ी बातचीत बाबा के साथ होनी चाहिए, जो मिसिंग लगती है। यही तो उठाया था थोड़ी ज्ञान योग। हो थोड़ी नहीं हो, धीरे धीरे वो स्टेज बन जाएगी। फिर आप, चूंकि आप नीचे नहीं उतरते, इसलिए अब आप हम्म। उसमें स्थिर हो जाते, वो ठीक। आपका स्वरूप बन जाता। हम्म। जब स्वरूप बन जाएंगे तो हमें डायलॉग्स की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
और जब तक स्वरूप नहीं बने, जैसे आपने दीवार बनते हुए देखा, सीमेंट लगा देते हैं, उसके बाद भी बहुत दिन तक पानी डालते हैं उसको, हाँ, पानी डालते में डालते हैं ताकि वो सीमेंट पक्का हो जाए, दीवार हाँ। मजबूत हो जाए ना। तो ऐसे ही हमें पता चला मैं निराकार, मैं हूँ तो थॉटलेस, मैं हूँ तो फॉर्मलेस। बट ये थॉटलेस फॉर्मलेस नाम के जो घृत हैं, ये जो थॉट्स के घृत हैं, ये मुझे बार बार डालते नहीं ताकि मैं उसमें टिकी रहूं, नहीं तो मैं धड़ से नीचे आती हूँ, हाँ, ओके। कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ। तो वो बनता है पूरा खाद, जो मुझे नीचे आने नहीं देता। आने से पहले मुझे वो चीजें याद आ जाती, मैं फिर उसमें बैठती। तो वो मुझे जमीन में टिकने का, कौन सी जमीन? निराकार, फॉर्मलेस और वेरी पावरफुल। मैं जितनी थॉटलेस, मैं उतनी पावरफुल बन रही हूँ। मेरा ओरिजिनल स्वरूप, क्योंकि बाप समान है, वेरी पावरफुल, सर्वशक्तिवान है वो। उस स्टेज पर मैं जितनी टिकने लगूंगी और ऑटोमेटिकली सत्युग बनने लगेगा। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना, आवाज कुछ नहीं करना, गुप्त बाबा से गुप्त चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वे अपना अभ्यास करें। सभी को कहो बाबा निकाय मुझे याद करो तो अंतमति सो गति, याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करने हैं। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, ये है अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में तो है ना, पियो पियो बोल सदा अनमोल, तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनते हैं। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक बार आकर शरीर धारण करता हूँ, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप परंतु निराकार तो बन नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया। परंतु वे पुनर्जन्म में नहीं आते, आत्माएं तो पुनर्जन्म में आते हैं। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाप कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचता है। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। मैं ऐसी है जो चम्माट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है, बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा, क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। ये बहुत समझने की बात है। देखो, बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है, बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलते हैं। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम हम रूहानी बच्चे की रूहानी मासिका बाप का कहते हैं, याद प्यार याद गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते, और शुक्रिया नमस्ते बाबा, नमस्ते शुक्रिया बेटा, बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल शुक्रिया। से शुक्र। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान, बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप पसंद बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान, सुना? निराकारी खान है वो, आकारी खान नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से, ये जो खान है वो भी तत्वों की खान नहीं है, ऊर्जाओं की खान है ना। अविनाशी ऊर्जाएं है, सुख की ऊर्जा अविनाशी, कभी गई नहीं। भल पूरा कलयुग भी आ गया पर सुख को पूरी तरह खा नहीं पाया वो।
वो एग्जिस्ट करता रहा भक्ति के रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में, ब्रह्मचारियों के रूप में, गुरुओं के रूप में। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ये सात कभी खत्म नहीं हुए, है ना? इट ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इन निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना। वरदान है नष्टो मोहा बंध दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व सर्व प्राप्ति। रोज बोलता है बाबा ये। 15 साल से की बात बाबा बोल रहे हैं। अपनी अपनी जर्नी को सब देख रहे। किसी का 15, किसी का 10, किसी का 8, किसी का 1, किसी का 1 महीना, किसी का 6 महीना, पर वो एक ही लाइन बोलता रहता है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव। सिर्फ कहना नहीं बाबा तो मेरा पिता है, बाबा तो मेरा पिता है, बाबा तो मेरा पिता नहीं। रस लेना, पिता का रस लेना। जैसे पिता के साथ का संबंध होता है वो सारा रस लेना मतलब उसके अनुभव में आना, एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंस क्या करता है? एक्सपीरियंस कोई किसी से छीन नहीं सकता। आपने रसगुल्ला खाया, आपको मीठा लगा, अब दुनिया आके पूरा भगवान भी अवतरित होके बोल दे बेटा वो खट्टा है, आप मान जाओगे? मानोगे? नहीं अगर मानूंगी। बाबा भी उतर के बोल दे कि बेटा नहीं ये तो खट्टा है, मान जाओगे? नहीं, मतलब मैंने चखा है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। पूरे बॉडी में उसका एक्सपीरियंस है। अब जैसे ही रसगुल्ला दिखे तो बॉडी में सिक्रीशन किसका होता है? मिठास का। वो मीठा गया, वो जो एक्सपीरियंस है वो इमर्ज हो जाता है। गोलगप्पे को देख के, खट्टे पानी को देख के वो एक्सपीरियंस इमर्ज हो जाता है। रोटी को देख के वो एक्सपीरियंस इमर्ज होता, पेट भर जाएगा। जिसको रोटी और चावल ही लगता है खाना होता है, आप उनको 100 व्यंजन दे दो, वो लास्ट में कहेंगे आधी रोटी बस दे दो तो मेरा पेट भर जाए। एवरीथिंग दे टेस्टेड, बट दे हैव अ टेस्ट कि पेट भरता, खाना कंप्लीट होता विद रोटी, राइट? तो वो उनका अनुभव है, कोई छीन नहीं सकता उसको। आप 100 बार कौरी नहीं, आपने ये खा लिया वो खा लिया पर पेट भर गया, बोलिए नहीं मेरा अनुभव है, रोटी से पेट भरता है। तो जो आपका अनुभव बन जाएगा उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। झाड़ पूरा हिल के सारे ब्राह्मण गायब हो जाए तो भी आपका बाबा के साथ जो रिश्ता है उसको कोई हिला डुला नहीं सकता, उसको कोई नहीं झुटला सकता, क्योंकि आप रस चख चुके हो। You have the taste of Baba. You have the taste of Shanti. You have the taste of Atindriya Sukh. You have the taste of purity. You have the taste of blissfulness. You have the taste of unconditional love. इसलिए बाबा कहता है एक रस स्थिति होना पॉसिबल ही उसके लिए जिसके अनुभव में आया होगा। जो पढ़ रहा है, पोंगा पंडित बना हुआ है, वो गिर जाएगा, 100% गिर आज नहीं तो कल गिरना ही है। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वे सहज ही नष्टो मोहा बन जाते। नष्टो मोहा का एक और अर्थ समझ आया। एक तो मोह होता है और एक डिपेंडेंसी होती है। मोह मतलब आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, तुमसे मैं पूर्ण होती हूँ। जब मैं बाबा के साथ पूर्ण होने लगती हूँ तो मुझे और कोई पूर्णता के लिए नहीं चाहिए। भाई बोलने के लिए एक भाई नहीं चाहिए, बेटा बोलने के लिए एक बेटा नहीं चाहिए, पति बोलने के लिए एक पति नहीं चाहिए, बाहर कुछ एक्सटर्नली कुछ नहीं चाहिए। कब? जब मेरा हर संबंध का एक्सपीरियंस बाबा के साथ हो जाए तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे।
बाप के साथ सर्व संबंध का स्मृति स्वरूप ले ले। स्मृति स्वरूप एक वर्ड नहीं है, स्मृति स्वरूप, थॉट फॉर्म, सोच और उसका रूप, और वो रूप कहीं बाहर नहीं, स्व में ही आ गया, ताकत बन गया, ब्लड बन गया। स्मृति समझ लो भोजन है, आपने चबा चबा के खाया बढ़िया से, रोटी को बहुत अच्छे से आपने च्यू करा आपके खाने को, जब वो अंदर जाकर प्रॉपरली डाइजेस्ट होकर ब्लड बन गई, तो वो हो गई स्वरूप बन गई। तो जब बाबा के महावाक्य मेरे भीतर गए, मैंने उसको टर्न किया, फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं बनूंगी डिपेंडेंसी मुक्त, इंडिपेंडेंट। जो नष्ट मोह है, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर आ ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अजर अमर अविनाशी का रस चख लिया। उन्होंने निराकार और साकार के डिफरेंस को पूरे अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया। साकार को बदलना ही है और निराकार स्टेबल ही रहना। साकार को ट्रांसफॉर्मेशन में आना ही है, मरने जीने में आना ही है। निराकार सदा है, था, रहेगा। ये अच्छे से जिसके अंदर एकदम क्लियर हो जाएगा, तो उसको दुख की लहर नहीं आएगी। नष्ट मोहार था दुख अशांति का नाम निशान ना होना, सदा बेफिक्र, सदा बेफिक्र। स्लोगन, क्षमाशील वे जो रहम दिलबन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमाशील वे जो रहम दिलबन सर्व को दुआएं देते रहते। ओम शांति। शुक्र है मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।